हेलो गाइस, दिस इज़ आयशा अली। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के क्या मैसेज हैं आपके लिए, वो क्या कहना चाहते हैं। फ़िलहाल अगर कुछ बात करना चाहें, कुछ बोलना चाहें आपको, तो ज़ाहिर सी बात है सामने से तो नहीं बोल सकते, उनके कुछ मैसेज ही हम आपके लिए ले सकते हैं। गाइस, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए एंड ऑफ कोर्स मेरे कंटेंट को लाइक कीजिए, सेव कीजिए, शेयर कीजिए। आपके प्यार का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्यार और सपोर्ट से ही मेरा चैनल आगे बढ़ेगा, उससे ग्रोथ मिलेगी, तो मैं उसके लिए एडवांस में ही आपको थैंक यू बोल रही हूँ। एंड अगर आपको कोई सर्विस चाहिए, डेफिनेटली मेरा नंबर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं पेड टैरो रीडिंग्स के लिए, हीलिंग के लिए, कुंडली एनालिसिस के लिए, या क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए, या किसी भी और अदर गाइडेंस के लिए। तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लेके आप मुझे मैसेज करें एंड प्लीज़ कॉल ना करें, इट्स अ रिक्वेस्ट। ठीक है गाइज, चलिए देखते हैं क्या मैसेज आपके पर्सन आपको अभी देना चाहते हैं राइट नाउ। सो मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन के मैसेज दीजिए डिवाइन। सो द फर्स्ट कार्ड इज आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। कुछ टाइम के लिए जिन लोगों का नया कनेक्शन है उनके पर्सन तो वाकई खो गए होंगे, और जिनका पुराना कनेक्शन है, 1 साल 2 साल 4 साल पुराना कनेक्शन है, उन लोगों के पर्सन अपने काम में इतना बिजी हो गए या कुछ और चीज़ों में इतना बिजी हो गए कि वो कनेक्शन पे उतना फोकस नहीं कर पाए, जो कि मैं फील कर पा रही हूँ। जो मुझे एनर्जी आ रही है मैसेज से वो ये है। अब क्या है कि आपके पर्सन आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं। ठीक है, जिन लोगों का न्यू कनेक्शन है उनके पर्सन तो ऑब्वियसली बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन पुराने वाले भी, जिन लोगों के पर्सन काफ़ी लंबे टाइम से कनेक्शन में हैं उनके साथ में, वो लोग भी अपने पर्सन को कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं, अपनी गलतियाँ, कुछ रिग्रेट्स, कुछ आगे कन्फेस करना। तो इन सब चीज़ों पे वो बात करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट मैसेज आपके पर्सन का। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। अब ये कुछ लोग ऐसे हैं जो नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, लेस टू नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, सेपरेशन में हो सकते हैं, ब्रेकअप हो गया हो सकता है, और अगर ये ना भी हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज सिचुएशन, तब भी आपके पर्सन आपके बारे में बहुत कुछ चीज़ें याद करते हैं। मुझे लगता है कि कुछ पुरानी चैट्स पढ़ते होंगे, कुछ पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग्स उनके पास में हो सकती हैं, आपके फ़ोटोग्राफ्स हो सकते हैं, या आपने कुछ सॉन्ग्स वगैरह उनको डेडिकेट किया हो। तो इन सारी चीज़ों को याद करते हुए आपको वो याद करते हैं, और आपकी याद उन्हें आती है जब वो ये सारी चीज़ें, या तो चैट पढ़ रहे हैं, कॉल की रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, फ़ोटो देख रहे हैं, या आपका कोई गिफ्ट है उनके पास में, कुछ भी, ये सारी चीज़ें आपके बारे में उनको रिकॉल कराती हैं। आपको बार बार बहुत सारी चीज़ें आपके कनेक्शन की होंगी जो उनको रिमाइंड कराती हैं। नेक्स्ट, आई एम सो अट्रैक्टेड यू। आपसे अट्रैक्टेड फील करते हैं। द टाइमिंग जस्ट वाज नॉट राइट फॉर अस। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो सेपरेटेड हैं एक दूसरे से, या ब्रेकअप हो गया है, या बहुत कम बातचीत हो रही है। ये मैसेज उनके साथ रेजोनेट होगा। द टाइमिंग जस्ट वाज नॉट राइट फॉर अस, कि वो कह रहे हैं कि टाइम सही नहीं था, आप लोगों के बीच में जो भी कुछ गड़बड़ हुई कनेक्शन के अंदर, वो बोल रहे हैं कि टाइम सही नहीं था हम लोगों के बीच में। देयर इज़ सो मच आई वॉन्ट टू से टू यू। बहुत कुछ आपसे कहना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, और आपके साथ में एक दोस्त से ज़्यादा कुछ बनना चाहते हैं। इस कनेक्शन में दोस्ती से ज़्यादा कुछ चाहते हैं आपके साथ। आई लव यू अनकंडीशनली। लो भाई, हो गई बात पूरी। आपको अनकंडीशनली प्यार करना चाहते हैं। आई विल वेट फॉर यू अ साइन फ्रॉम यू। आपके तरफ से किसी एक साइन का वेट कर रहे हैं कि आप वो साइन उन्हें दें, तो वो आपसे बातचीत करें, कन्फेस करें अपने प्यार को, और जो कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं या कोई कॉल मैसेज करना चाहते हैं तो वो आपको करें। और उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप उनको छोड़ के पीछे और आप आगे बढ़ रहे हो, मतलब आप मूव ऑन कर रहे हो। फ़िलहाल के लिए वो आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है अपनी लाइफ में, जॉब पे, कहीं पे बिज़ी हो सकते हैं, या अभी भी कुछ मनमुटाव वाली बात आप लोगों के बीच में है, तो फ़िलहाल बात नहीं कर रहे हैं, बट ऐसा चाहते हैं कि आगे बात हो। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर। देखिए, रीज़न भी बता दिया, अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ मैस चल रहा है, इस वजह से। आई वॉन्ट यू, बट आपको चाहते हैं, नो डाउट अबाउट इट। देखिए दोबारा से आ गया, आई वॉज इन लव विद यू। कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ प्यार में था, तुम्हें प्यार करता था, ऐसा नहीं है कि नहीं करते थे भाई। फाइंडिंग आउट द ट्रुथ ट्रस्ट मी। लेकिन ऐसा कुछ उनको गलतफहमी हुई आपके बारे में या कनेक्शन के बारे में, तो उससे उनको थोड़ा हर्ट फील हुआ था उस टाइम में। आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम अफ्रेड। बट अभी आपको रीच आउट करना चाह रहे हैं। पास में कुछ गलतफहमियां आप लोगों के बीच में हुई, ऑब्वियसली हुई होंगी, तभी तो कनेक्शन में लड़ाई झगड़े, ब्रेकअप, सेपरेशन, ये सब कुछ हुआ। लेकिन अभी आपको वो रीच आउट करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा डर है। डर किस चीज़ का है?
आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, उनको लगता है कि उन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट किया होता तो आज जो सिचुएशन कनेक्शन में बनी हुई है वो नहीं होती। आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, और अपने बारे में वो जो सही से एक्सप्रेस करना चाहते थे, मतलब जो बेसिकली वो हैं, वो शायद अपने आप को उतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाए आपको, तो अब करना चाहते हैं। लीजिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई लव यू, ये तो 3 बार आ गया, मतलब प्यार बहुत ज़बरदस्त याद आ रहा है। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो, और कुछ लोग जो बिल्कुल सेपरेट हो गए हैं, ब्रेकअप हो गए हैं, उनके पर्सन की तरफ से ही मैसेज है कि ये ईजी नहीं था आपसे अलग होना, क्योंकि हो सकता है सोसाइटी की कुछ ऐसी प्रॉब्लम सामने हो कि भाई उन्हें अपनी फैमिली की तरफ ध्यान देना था, छोटे भाई बहनों की तरफ ध्यान देना था, करियर बनाना था, या कुछ हेल्थ के इशू से या फाइनेंसिस के इशू से, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से उन्हें मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, और आपको याद करते हैं एक अच्छे इंसान के तौर पे, अच्छे लव के तौर पर, ठीक है। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू, कुछ के पर्सन ने उनको ब्लेम किया होगा तो वो बोलते हैं, अभी बोल रहे हैं कि उनकी गलती थी बट उन्होंने आपको ब्लेम किया। वी नीड टू लेट ईच अदर गो, और कुछ के पर्सन कह रहे हैं कि हमें यही ठीक था हमारे लिए कि हम एक दूसरे को जाने देते इस कनेक्शन में, मतलब हमें कनेक्शन की सेफ्टी के लिए, खुद की अपनी लाइफ की अच्छी लाइफ के लिए, तुम्हारी लाइफ के लिए। और ये जो मैसेज है स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए है, कि एक दूसरे को जाने देना पड़ा, या एक्स्ट्रा मैरिटल वाले ना भी हों तो कुछ ऐसी सिचुएशन लाइफ की रही होंगी कुछ लोग के साथ में, उन्हें मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, बोल रहे हैं कि मैं एक अच्छा इंसान बन रहा हूँ। जो लोग वापस से आना चाह रहे हैं वो भी ये बोल रहे हैं, और जो नहीं आ सकते किसी भी सिचुएशन वो भी ये बोल रहे हैं। आई रिप्ले आर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर, लास्ट टाइम आप लोगों का, स्पेशली जिन लोगों का झगड़ा हुआ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ या सेपरेशन हो गया, तो जो लास्ट टाइम आप लोगों की कन्वर्सेशन हुई होगी, चैट पे हुई हो, कॉल पे हुई हो, जो भी कुछ हुआ हो, उसको वो बहुत याद कर रहे हैं, ठीक है। आई कांट लिसन टू सॉन्ग, और कुछ सॉन्ग्स आपने डेडिकेट किए होंगे, बार बार अगर उसको सुनते होंगे, कहीं पे डेलिबरेटली ना सुन रहे हो, कहीं पे भी सुन लेते होंगे, तब भी उस चीज़ से वो सुन के हर्ट हो रहे हैं और आपको बार बार याद कर रहे हैं, क्योंकि वो सॉन्ग आपकी याद उन्हें दिला रहा है, ठीक है। आई बरी माई सेल्फ टू वर्क टू फॉरगेट यू, खुद को अपने काम में उन्होंने बिज़ी कर लिया है ताकि वो आपको याद ना कर सकें या आपकी याद उन्हें ना आए। आई नो आई क्रॉस द लाइन विद यू, और इस चीज़ का रिग्रेट भी है कि उन्होंने आपके साथ में गलत किया है। बोल रहे हैं काश मैं अपने वो वर्ड्स वापस ले सकता जो उन्होंने लास्ट टाइम आपके साथ में बोले होंगे, ठीक है। तो गाइज़ ये कुछ मैसेज थे आपके पर्सन के जो फ़िलहाल वो आपको बोलना चाहते हैं, या बोलने की एनर्जी है, कहना चाहते हैं, कन्वे करना चाहते हैं, कॉल मैसेज पर बोलना चाहते हैं। तो ये कुछ मैसेज थे, ये उनकी एनर्जी में आ रहा है कि कहना चाहते हैं। अब ये जो रीडिंग है ये बहुत लोगों के साथ में जाएगी जो नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेटेड है, ब्रेकअप हो गया है, या नया कनेक्शन भी है तो पर्सन कहीं पे बिज़ी हैं, या कुछ लोग जो परमानेंटली सेपरेट हो गए हैं उनके लिए भी जाएगी। तो हर तरीके से है, आप अपने पर्सन, अपने कनेक्शन, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन मैसेज को लीजिएगा। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है, कोई भी इसे देख सकता है, मेल, फीमेल, मैरिड, विडो, सेपरेटेड, जो भी है, और जेंडर वाइज नहीं है, सेम जेंडर वाले भी इसे देख सकते हैं। टाइमलेस है, कभी भी आप जिसे देखेंगे तो ये आपसे रेजोनेट होगी उस टाइम के अकॉर्डिंग। और आप मेल हैं तो फीमेल पर्सन के लिए देख रहे हैं, ऑब्वियसली फीमेल हैं तो मेल के लिए देख रहे हैं, तो आप अकॉर्डिंगली इस चीज़ को अपने तरीके से देखिएगा, ठीक है गाइज। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सेव करें, शेयर करें, मुझे फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब